वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे, एसएससी, व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा करवाया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के उपनाम से जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने निम्न में से किस धर्म का अनुसरण किया? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया था। कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। और कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान नामक शाखा में हुआ था। सिख धर्म की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी के द्वारा की गई थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान निम्न में से किस देश से संबंधित था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सिकंदर महान आपका यूनान देश का निवासी था। सिकंदर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर का पहला आक्रमण राजा पोरस के साथ में हुआ था। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था और सिकंदर के घोड़े का नाम बाऊकेफला था। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार कहाँ का शासक था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बिंबिसार आपका मगध का शासक था। मगध पर हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा ही की गई थी। मगध की राजधानी राजगृह या फिर वैशाली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता राजा अशोक थे। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के उपरांत कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की उस समय राजधानी आपकी तोसली हुआ करती थी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कनिष्क आपके कुषाण वंश से संबंधित थे। कनिष्क कुषाण वंश की स्थापना पुजल कटविशेष के द्वारा की गई। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी और चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। चोल वंश अपने नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चाणक्य आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसमें राजनीति या फिर प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यात्री नालंदा आकर एक छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हैनसोंग।
हैंसोंग आपका नालंदा आकर छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। दोस्तों, हैंसोंग आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यह एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ने के लिए भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपकी ईंटों से बनी इमारतें थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आपकी राखलदास बनर्जी के द्वारा सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। साथ ही हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी सन 1921 में। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने मौर्यों का स्थान लिया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्यों का स्थान शिशुनाग वंश ने लिया था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा शुंग वंश की स्थापना वासुदेव कणप के द्वारा की गई थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा स्थल आपका गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा का उपनाम सफ़ेद कुआं होता है। धौलावीरा अपनी जल नियंत्रण प्रणाली या फिर जल निकासन प्रणाली के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान आने वाले चीनी यात्री कौन थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल के दौरान आने वाले चीनी यात्री आपके फायान थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय यूनानी दस्तावेज मनुस्मृति को किसमें लिखा गया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति जो मनु के द्वारा लिखी गई है, यह आपकी संस्कृत भाषा में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के उपनाम से जाना जाता है और समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी सेंट स्मिथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्कंदगुप्त को जैन महापुराणों में भद्रसार के नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।